हुए हैं 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक 5-5 लाख तक वो अपना चार्ज ले रहे हैं। तो जिस तरह से समाज में शादी में खर्च हो रहे हैं उसमें समाज में सर असमानता पैदा हो रहा है। देखिए, सामाजिक जीवन में आज़ादी के बाद अंबेडकर ने संविधान जो लिखा वो बताया कि इस समाज में सामाजिक असमानता, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी, दो चीज को उन्होंने नोटिस किया है कि ये दो गैर बराबरी समाज में जब तक रहेगी समाज विकास नहीं कर सकता है और यहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, वो बता चुके हैं। इसलिए दोनों ये गैर बराबरी को ध्वस्त करना होगा, तोड़ना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं। और ये सामाजिक बदलाव में जरूर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार का यह पहला काम है कि नागरिकों के बीच जो असमानता, पॉलिटिकल असमानता खत्म हो गई, संविधान लागू हुआ तो सभी को वोट देने का राइट मिल गया, एक असमानता खत्म हो गई। बहुत लोग वोट नहीं देते थे, लेकिन अभी संविधान लागू होने के बाद में सबको एक इक्वल राइट मिल गया, पॉलिटिकल राइट, वोट देने का राइट। सामाजिक समानता नहीं हुई, सामाजिक असमानता बनी रह गई। जब 1950-52 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जरूर बना, अनटचेबिलिटी एक्ट, वो पूरे देश में लागू बढ़िया से नहीं हो पाया, असमानता बनी हुई है अनटचेबिलिटी वाला। उस तरह की और भी सामाजिक असमानता है, छुआछूत का, ऊंची नीच का, बड़ा छोटा का असमानता बनी हुई है। ये गैर बराबरी, असमानता समाज के लिए कोड़ है, इसको टूटना चाहिए। और आर्थिक असमानता उससे भी बड़ी चीज है। आर्थिक असमानता रहेगी समाज में, पीस और हार्मनी नहीं हो सकती है। आर्थिक असमानता को दूर करना ही होगा, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सरकार सही मन से नहीं कर रही है। इसके बाद में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस सब पर आना चाहिए। तो अंबेडकर ने जो लिखा संविधान में, बहुत दूरदर्शी आदमी थे, वो जानते थे कि सामाजिक गैर बराबरी यहाँ है, इसको खत्म करना होगा, आर्थिक गैर बराबरी है, खत्म करना होगा, तभी एक हम स्वस्थ समाज बना सकते हैं। इस पर ध्यान देना होगा सरकार को, हमारे जैसे, आपके जैसे नागरिकों को भी अलर्ट रहना होगा, तभी हम हेल्दी सोसाइटी बनाने की बात सोच सकते हैं। बड़ी राजनीतिक असमानता खत्म हो रही है, लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग जो समाज के मुख्य धारा से अभी तक जुड़ नहीं पाए, असमानता की वजह से तो ये असमानता है। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे जीवन की लगभग सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो शिक्षा रूपी हथियार, अंबेडकर साहब को मैं फिर दोहराऊंगा, वो जो नारा दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संगठित हो और संघर्ष करो, तो शिक्षा की बात पहले ले आते हैं। शिक्षा होनी चाहिए, और वो कहते भी हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। अभी 10 साल की सरकार है, एकदम शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा का बजट घटा दी है, जबकि 74% ही लोग पढ़ पाए हैं नेशनल लेवल पर। अभी भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी 74% लोग पढ़ लिख पाए हैं, लिटरेट, और हाईली क्वालिफाइड 16-17%। कहाँ से ये देश ढंग से चलेगा भाई? इतनी असमानता, शिक्षा में असमानता रखिएगा तो क्यों नहीं बच्चों को ये फ्री एजुकेशन करते हैं। कई देशों में फ्री एजुकेशन है, कई देशों में अपने बच्चों को देश खाना पीना दे रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, नागरिक बना दे रहा है। अभी आप किसी भी गांव में चले जाइए, सड़क में चले जाइए, बच्चे सुटका पीते हुए मिल जाएंगे, गुटखा खाते हुए मिल जाएंगे, कोई पूछ नहीं रहा है। और चाइल्ड लेबर की संख्या, लेबर एक्ट तो बना हुआ है, चाइल्ड